हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे रिगार्डिंग मिक्सचर, जिसमें मिक्सचर होता था और उसको फिर रिएक्ट कराया जाता था किसी थर्ड रिएजेंट के द्वारा। तो वहाँ पे हम लोग देखते थे कि किस तरीके से ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। और हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस, नरेंद्र अवस्थी के एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस, और भी मैंने कुछ अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दिए थे। ठीक है, आज की जो क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के एंडिंग में पहुंच चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग तीन चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ किसका, क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। और दूसरा देखेंगे हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और तीसरा जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे परसेंटेज लेवलिंग ऑफ किसका, ओलियम का। ठीक है, सो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। सो शुरुआत हम लोग सबसे पहले करते हैं किससे, परसेंटेज अवेलेबल ऑफ किसका, ऑफ क्लोरीन इन किसके अंदर, इन ब्लीचिंग पाउडर, इन किसके अंदर, ब्लीचिंग पाउडर। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसके अंदर कितना परसेंटेज क्लोरीन प्रेजेंट है, ये हम लोगों को बेसिकली निकालना है। ठीक, सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या आता है, CaOCl2, जो कि हम लोगों ने रिडॉक्स के स्टार्टिंग में ही देखा था। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम लोगों ने चेक किया था। हम लोग इसमें ये देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो प्रेजेंट रहता है वो कौन कौन प्रेजेंट रहता है। तो इसके अंदर से Ca जो होता है ये तो +2 में प्रेजेंट रहेगा, और OCl2 के अंदर OCl माइनस में प्रेजेंट होता है, और साथ में Cl भी माइनस में प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ गया? तो इसका एक माइनस, इसका एक माइनस, -2, ये बैलेंस्ड होता है किसके साथ, Ca+2 के साथ। सो हम लोगों को क्या निकालना है कि इस जो ब्लीचिंग पाउडर है मेरे पास, इस ब्लीचिंग पाउडर के अंदर हम लोगों को यह निकालना है कि कितना परसेंटेज क्लोरीन प्रेजेंट होगा। अब इनिशियली ऐसा देखा जाता है कि जो मेरे पास ब्लीचिंग पाउडर का कोई भी सैंपल होगा तो उस सैंपल के अंदर ये CaOCl2 रहता है, साथ में कुछ अमाउंट में इंप्यूरिटीज भी प्रेजेंट रहती हैं। साथ में कुछ अमाउंट में क्या होती हैं, इंप्यूरिटीज भी प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इस ब्लीचिंग पाउडर को हमें ट्रीट कराना होता है किसके साथ, किसी डाइल्यूट एसिड के साथ। उसको कराने की जरूरत क्या पड़ती है ये मैं आप लोगों को बताता हूं अभी। तो पहले सबसे पहले इसको अपन लोग ट्रीट कराएंगे, किसके साथ ट्रीट कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड ले सकते हैं CH3COH, या फिर हम लोग डाइल्यूट HCl ले सकते हैं, या फिर हम लोग H2CO3 ले सकते हैं। तो कोई भी मेरे पास एसिड लिया हम लोगों ने, और इस एसिड को हम लोगों को किसके साथ रिएक्ट कराना है, इस ब्लीचिंग पाउडर के सैंपल के साथ रिएक्ट कराना है। तो इनिशियली मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो मेरे पास सैंपल है, इस सैंपल का मैंने वेट लिया, और ये वेट मेरे पास कितना लिया हुआ है, W1 ग्राम। तो W1 ग्राम इनिशियली मैंने क्या ले रखा है, इस सैंपल का वेट लिया हुआ है। अब होगा क्या इसके अंदर, इसको ट्रीट कराने से क्या होगा, तो बड़े ध्यान से सुनना। इसके अंदर मेरे पास कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, एक तो मेरे पास OCl माइनस प्रेजेंट है, साथ में मेरे पास Cl माइनस प्रेजेंट है। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, और H प्लस के साथ रिएक्ट करने पे ये क्या बना देता है, Cl2 बना देता है, और साथ में क्या बना देता है, जल। क्लियर है सब लोगों को यहां तक? तो ये मेरे पास क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, राइट। अब क्या करना है, ये जो क्लोरीन होता है, इस क्लोरीन को हम लोग एक्सेस ऑफ Ki के साथ रिएक्ट कराते हैं। किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, इस क्लोरीन को एक्सेस ऑफ Ki के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो ये Cl2 जो आया मेरे पास, इसको मैंने Ki के साथ रिएक्ट कराया। ये Ki जो आ रहा है मेरे पास, ये एक्सेस में है। इसको हम लोग कौन सी रिएक्शन कहते हैं बेटा, आयोडोमेट्रिक। क्या बोलेंगे इसको अपन लोग, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का भी नाम दे देते हैं। तो आयोडोमेट्रिक रिएक्शन है जिसमें Ki जो है मेरे पास वो किसमें है, एक्सेस में है। ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, ये क्या होती हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। ये हम लोग इस लेक्चर के बाद में जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर सारे टाइट्रेशंस देखेंगे, साथ में हार्डनेस ऑफ वाटर, तब जाके ये चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, ये Cl2 जो यहां से मेरे पास आ रहा है, इसको मैंने एक्सेस ऑफ Ki के साथ रिएक्ट कराया। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये मेरे पास ये जो I माइनस है, ये I माइनस है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये I2 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, जल्दी बोलो फटाफट से, ये I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और साथ में ये माइनस से I2 बन गया मेरे पास। अब अगला प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसको गोली मारो। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि यहां से जो मेरे पास I2 आ रहा है,
इस I2 को हम लोग ट्रीट कराते हैं किसके साथ, सोडियम के हाइपो सॉल्यूशन के साथ, Na2S2O3 के साथ हम लोग ट्रीट कराते हैं। अब I2 जो होगा ये Na2S2O3 के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें क्या बनाएगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास ये क्या होगा, NaI साथ में क्या बनता है, Na2S4O6 ये बनता है। ये ऑलरेडी हम लोग सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं और इनके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बेसिकली ये वेट ऑफ सैंपल इनिशियली हम लोगों को दे रखा है, हमको निकालना है परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ किसका, क्लोरीन। तो परसेंटेज ऑफ किसका, क्लोरीन की बात करेंगे अपन लोग इस सैंपल के अंदर, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन जो होगा ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा बेटा वेट ऑफ किसका, क्लोरीन, वेट ऑफ क्लोरीन के कितना वेट हमारे पास क्लोरीन का मिला हमको, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ किसका, सैंपल। ये जो सैंपल ले रखा है, ये जो सैंपल लिया हुआ है इनिशियली, इसका वेट कितना है, इनटू क्या कर दो, 100 कर दो। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ किसका मिल जाएगा, हम लोगों को क्लोरीन का मिल जाएगा इस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर। अब ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ये आपको पता ही है कि जो मेरे पास कलर्ड मैटर होते हैं उनको क्या करता है, डीकलराइज करने का काम करता है। बात समझ में आ गई। अब मुद्दा ये आता है कि वेट ऑफ सैंपल तो ऑलरेडी मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है विच इज W1 ग्राम, बट वेट ऑफ क्लोरीन कैसे निकालें, मतलब मुझे इस क्लोरीन का यहाँ पे क्या निकालना है, वेट निकालने का है। क्लियर है। तो इसका वेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स लगा सकते हैं इसके अंदर हम लोग, है ना। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट हम लोगों को क्या कहता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कहता है कि इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका, Cl2, ये बराबर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका, Ki, ये बराबर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2, और यही बराबर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका, हाइपो सॉल्यूशन। तो आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस में आप लोगों को हाइपो सॉल्यूशन के बारे में आइडिया दिया जाएगा, उसकी नॉर्मेलिटी दे रखी होगी या फिर उसकी मोलैरिटी दे रखी होगी, वॉल्यूम दे रखी होगी, और एन फैक्टर हम लोगों को अच्छे से आता है। तो यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स जब लगाएंगे तो उससे क्या पता लगेगा, तो हम लोग लगाने जा रहे हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, ध्यान देना। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ क्लोरीन के लिए, तो नंबर ऑफ किसका, इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ किसका, इक्विवेलेंट ऑफ किसका, क्लोरीन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ किसका, क्लोरीन, ये बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स ऑफ किसका, ऑफ Na2S2O3 इसके बराबर होगा। समझ में आ गया। तो आप लोगों को तो बस ये याद रखना है, यदि ये पता होगा आप लोगों को तो आप क्या कर सकते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर सकते हो। तो यहां से क्या पता लगेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2S2O3 इजीली निकाल सकते हो। यदि मोलैरिटी और वॉल्यूम इसका दिया होगा आप लोगों को, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, उससे इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा, और ये बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो एन फैक्टर ऑफ क्लोरीन हमको पता है, बिल्कुल पता है। तो इसके अंदर यदि अपन लोग बात करेंगे तो ये Cl2 जो होगा ये बेसिकली किस में कन्वर्ट होगा, ये मान लो यहाँ पे मैंने KCl बना दिया, ये KCl बन गया, तो ये किस में जाएगा, -1 में जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये 0 से किस में गया, -1 में गया। कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया। कितने एटम है, 2 एटम है, तो इसका एन फैक्टर जो आएगा वो एन फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे हम लोग जब देखते थे तो ये कितना था मेरे पास, ये +2 था। कैसे, 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया तो 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, और यहाँ पे कितना आता था प्लस का 2.5। कितने का चेंज है, तो 2 से 2.5 गया तो 0.5 का चेंज है। कितने एटम है, 2 एटम है, तो इसका जो एन फैक्टर होता है, ये एन फैक्टर होता है मेरे पास 1। तो इसका भी एन फैक्टर हमको पता है और इसका भी एन फैक्टर हमको पता है, और ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन फिक्स्ड है, ये रिएक्शन चेंज होने वाली नहीं है। आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चंस। तो इसका एन फैक्टर हमको पता है, तो इसका एन फैक्टर इनटू क्या आ जाएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स, और ये सारी कहानी मेरे को दे रखी होगी। तो वेट ऑफ किसका पता लग जाएगा मुझे, क्लोरीन का। कैसे, अरे नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएगा तो वेट तो पता लग जाएगा ना भाई, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये जो वेट आएगा मेरे पास, इस वेट को हम लोग कहां रख सकते हैं, इस क्लोरीन की जगह पे रख सकते हैं। और वेट ऑफ सैंपल जो होगा ये ऑलरेडी मेरे को क्वेश्चन में दिया होगा, तो यहाँ पे मैं उसको पुट कर दूंगा। तो मैं क्या निकाल सकता हूं, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकाल सकता हूं। ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ किसका, क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये वाला मैं मिटा देता हूं, है ना। मैंने फॉर्मूला भी मिटा दिया, बट कोई नहीं, तुम लोग याद रखना है इसको। ठीक है। सो पहले हम लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे और उस क्वेश्चन को फिर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। सो आई हैव वन क्वेश्चन
क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3.55 ग्राम ऑफ किसका, ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, 3.55 ग्राम ऑफ किसका, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर सैंपल, सैंपल is treated with dilute HCl या with dilute acetic acid CH3COH ले लिया मैंने यहां पे, ठीक है, एंड एक्सेस ऑफ एंड पास थ्रू किसके साथ, एक्सेस ऑफ KI, pass through excess of KI which liberates I2, and it is estimated by कितना, तो इसका मान लो दिया हुआ है मेरे पास 80 ml और साथ में दे रखा है कितना 0.4 मोलर, 80 ml 0.4 मोलर ऑफ किसका, हाइपो सॉल्यूशन, ऑफ किसका, हाइपो सॉल्यूशन, then find परसेंटेज अवेलेबल किसका, क्लोरीन इन किसके अंदर, सैंपल, देन फाइंड परसेंटेज अवेलेबल ऑफ किसका, क्लोरीन इन किसके अंदर, सैंपल। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें वेट ऑफ सैंपल दिया हुआ है ना, इसको यदि अपन लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेट ऑफ किसका, सैंपल, ये वेट ऑफ सैंपल कितना दिया हुआ है बच्चा पार्टी, 3.55 ग्राम दिया हुआ है, तो ये तो आ गया मेरे पास वेट ऑफ सैंपल। अब हमें फॉर्मूला तो पता ही है, परसेंटेज ऑफ किसका, जो क्लोरीन आएगा अवेलेबल वाला, ये बराबर होगा किसका, वेट ऑफ किसका, Cl2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ किसका, सैंपल, इनटू क्या आ जाएगा 100, इनटू क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, ये आ जाएगा 100। क्लियर है। अब आगे मुझे पता है कि मैंने क्या बोला था, अभी आप लोगों को रिएक्शन देखने की जरूरत अब है नहीं, अपन लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ किसका, Cl2, यही बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ किसका, हाइपो सॉल्यूशन, समझ में आ गया। अब हाइपो सॉल्यूशन जो दे रखा है वो मेरे पास ये है, तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास 80 ml में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया मैंने, 1000, क्यों किया, जिससे ये लीटर में कन्वर्ट हो गया, इनटू मोलैरिटी, तो ये क्या हो गया मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स, इनटू एन फैक्टर की बात करेंगे तो हाइपो सॉल्यूशन का कितना रहता है, 1, अभी मैंने आपको बताया था, ये बराबर हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, Cl2 इनटू इसका एन फैक्टर, जो कि किसके बराबर आता है, 2 के बराबर आता है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चा पार्टी, हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से ये 2 जो आ रहा है मेरे पास, इस 2 से मैंने क्या कर दिया, इसको कैंसिल आउट कर दिया, कितना आ गया, 0.2 आ गया। सो देयरफॉर नंबर ऑफ किसका, Cl2 जो आएगा ये बराबर आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 8 अपॉन कितना आ गया, 100, और इनटू कितना आ गया मेरे पास, 0.2, इसको लिख सकते हैं अपन लोग कितना, 1.6 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं इसको, 1.6, या फिर 16 डिवाइडेड बाय 1000 लिख सकता हूं, या फिर इसको और कैंसिल आउट करूं तो 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, और यहाँ पे कितना बचा 2, 4 5 जा 20, ये 250 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, 4/250, ये क्या आ गया, इसके मोल आ गए, किसके, क्लोरीन के मोल आ गए। अब हमें क्या करना है, ये क्लोरीन के मोल्स हैं, हमको तो क्या चाहिए, वेट चाहिए क्लोरीन का, तो वेट चाहिए क्लोरीन का, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन लोगों को किसके साथ, 4 अपॉन कितना 250 इंटू कितना आ जाएगा मेरे पास 35.58 क्लोरीन का होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 71, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 284 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 284 डिवाइडेड बाय 250 हो जाएगा। तो परसेंटेज क्लोरीन की बात करेंगे तो परसेंटेज किसका, क्लोरीन जो होगा मेरे पास, परसेंटेज क्लोरीन जो होगा ये बराबर आ जाएगा किसके, तो यहाँ पे वेट ऑफ क्लोरीन कितना है 284 डिवाइडेड बाय 250, राइट। सो 284 डिवाइडेड बाय 250 यदि अपन लोग देखेंगे तो यहाँ से इसको कितना लिख सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला मैं हटा देता हूँ अभी, है ना, ये वाला फॉर्मूला हटा देता हूँ।
सो मैंने क्या किया, इस साइड में ले लिया 250 और इस साइड में कितना ले लिया 284। तो ये 1 टाइम जाएगा तो कितना हो गया 250 हो गया। कितना बचेगा 34, पॉइंट लगा दिया बेटा, 0 आ गया। फिर से 1 टाइम जाएगा, कितना हो गया 250 हो गया। कितना बचेगा 90, ये 90 आ गया। इस साइड में मैंने एक और 0 बढ़ा दिया, सही है, एक और 0 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा ये। सो 3 टाइम्स ले लो, 3 0 0, 3 5 15 5, 1 3 2 6 और 1 7, तो 3 टाइम्स ले लो तो 1.13 के अराउंड क्या कर सकते हैं अपन लोग इसको बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ किसका, जो वेट आएगा मेरे पास वो कितना आएगा, वो आएगा 1.13 डिवाइडेड बाय, क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, ये नंबर ऑफ मोल्स थे, ये मास था, ठीक है। 1.13 डिवाइडेड बाय 3.55 इंटू कितना लिख दूं इसको मैं 100 लिख देता हूं, कितना लिख देता हूं इसको मैं 100 लिख देता हूं, क्लियर है। तो यहां से ये 3.55 और ये पॉइंट वाला ये वाली चीज हटा दिया और ये वाला चीज भी हटा दिया, अब कितना बचा 355 और इस साइड में कितना है, तो यहां पे मैंने क्या किया 355 और इस साइड में कितना लिख दिया 11300, सही है। तो ये कितनी बार जा सकता है, 3 बार जा करके देखते हैं ना। तो 3 टाइम्स कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15 1, 3 5 जा 15 और एक 16 1, 3 3 जा 9 और एक 10, ये हो गया। कितना आएगा बेटा यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 2, 12 हो जाएगा ना, तो 12 में से 6 गया तो कितना बचा 6 बचा, राइट। तो ये कितना आएगा मेरे पास 65 आ जाएगा, क्लियर है सबको यहाँ तक। अब ये 65 है, ऊपर से 0 आ गया मेरे पास, तो ये 0 आ गया तो अब कितनी बार जा सकता है, तो 2 टाइम्स तो जा नहीं सकता, तो फिर एक ही टाइम ले लो इसको। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 355 आ गया। कितना बचा 5, कितना आ गया 14, 14 में से 5 गया तो कितना बचा बेटा 9, है ना। और यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2 बचा, पॉइंट लगा दो 0 बढ़ा दो, सही है। सो अब अपन लोग आगे सॉल्व करेंगे तो इसको कितना लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 1065 जा रहा है तो 6 टाइम ले लो, है ना। तो 6 टाइम या 7 टाइम देखेंगे तो कितना जाएगा 7, एक बार शायद 7 देखता हूँ ना, 7 5 35 ही 5 हासिल 3, 7 5 35, 36 37 38 8, 3 7 21 और 3 24, 24 7 और 8 से देखेंगे तो 8 3 24, 8 से देखेंगे तो 8 5 40 0 4, 8 5 40 और 4 44, 4 8 3 24 और 4 24 और 4 28 होगा ना ब्रो, 2840 बिल्कुल। तो कितनी टाइम्स जा रहा है मेरे पास 8 टाइम्स के लगभग लगभग जा रहा है। तो यहां से अपन लोग बोल सकते हैं कि ये जो मेरे पास वैल्यू आएगी बच्चा पार्टी वो कितना आएगा 31.8%। यही हो गया अपना क्या आंसर हो गया, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ किसका, क्लोरीन को कैलकुलेट कर सकते हैं किसके अंदर से, फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है सब लोगों को, समझ में आ गया अच्छे से। चलो फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे, मिटा रहा हूं है ना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को क्या करना है हम लोगों को सॉल्व करना है, इजी है, कुछ नहीं है, जस्ट अपन लोगों को पता क्या होना चाहिए, वेट ऑफ क्लोरीन पता होना चाहिए और वेट ऑफ सैंपल आप लोगों को दिया जाएगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना क्लोरीन उसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलो इसके ऊपर प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस, तो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सारे देखे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के देखे जिसमें नीट के क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे, जेई मेंस के देखे हम लोगों ने। सिमिलरली इसके भी मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स दोनों के मैं एक साथ क्वेश्चंस को अपलोड करूंगा, ठीक है, डिस्कशन करेंगे अपन लोग एक साथ, राइट। नेक्स्ट अब अपन लोग चलते हैं किसके पास, अगली चीज के पास, और उस अगली चीज का नाम है बेटा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ किसका H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ किसका H2O2। बड़े ध्यान से सुनना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पे क्या है, तो बेटा जी आपके पास क्या होगा, एक मान लो बॉटल दिया हुआ है, ये एक बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल बना दिया मैंने एक, और ये बॉटल मेरे पास क्या है मार्केट में रखी हुई है, हम लोग क्या गए H2O2 लेने के लिए जा रहे हैं। तो इस पे क्या होगा, परसेंटेज या फिर VH2O2 ऐसे लिखा होगा, है ना, 10VH2O2, 15VH2O2, 20VH2O2, 90VH2O2, कुछ इस तरीके से लिखा होगा। अब इसका VH2O2 का मतलब क्या है, हमें इसका समझ में आना चाहिए अच्छे से कि इसका मतलब है क्या। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये मेरे पास H2O2 है,
और ये H2O2 जो है ये मेरे पास रिएक्ट क्या बनाएगा, H2O बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, हाफ ऑफ O2 बनाएगा। क्या बनाएगा, ये H2O2 जो है ये क्या बनाएगा, H2O प्लस हाफ ऑफ O2। अब VH2O2 का मतलब सिंपल सा इतना है, बस इतना याद रखना कि यदि इसमें से मैंने 1 लीटर लिया, यदि इस बोतल में से मैंने कितना लिया, 1 लीटर लिया, तो 1 लीटर H2O2 जो होगा, 1 लीटर H2O2 जो होगा ये बेसिकली मुझे क्या देगा, ये मुझे V लीटर O2 देगा किस जगह पे, एट STP। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है। यदि यहाँ पे 20 VH2O2 लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता कि 1 लीटर इसमें से H2O2 मैंने निकाला तो वो 20 लीटर O2 देगा STP कंडीशन पे। यदि यहाँ पे 50 लीटर होता, मेरे 50 VH2O2 होता तो क्या बोलते, 1 लीटर H2O2 कितना देता, 50 लीटर O2 देता एट STP। अच्छा, यदि मैं इसको लीटर में ना लेके ml में डिफाइन करूं कि इसका 1 ml H2O2 होगा वो कितना देगा, तो बेटा हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को VmL ऑफ O2 किस जगह पे, एट STP। तो बेसिकली ये जो डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड होता है विद रेस्पेक्ट टू किससे, O2 के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में एट किस जगह पे, STP कंडीशन। क्लियर है। अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे, तो मैंने क्या किया, इनिशियली अपन लोग क्या बात करेंगे कि मान लो इसका मेरे पास क्या है, स्टोइकोमेट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसका 1 मोल है, तो इसका 1 मोल जो होगा मेरे पास, इसका कितना बनाएगा, इसका 1 मोल बनाएगा। अच्छा, इसका कितना बनाएगा, तो इसका बनाएगा बेटा 0.5 मोल बनाएगा। कितना बनाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, 0.5 मोल बनाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। 1 मोल इसका जो होगा ये बताएगा, बनाएगा इसके 1 मोल, और इसके कितने बनेंगे, 0.5 मोल बनेंगे। अब यदि मैं एट STP कंडीशन की बात करूं, एट किस जगह पे, STP कंडीशन, तो एट STP कंडीशन मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी, N इज इक्वल्स टू V वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। कितना होता है, N इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय 22.4 होता है। तो यहां से ये मोल्स जो है मैंने क्या किया, N की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय 22.4। तो V इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं अपन लोग, ये V इज इक्वल्स टू आ जाएगा 22.4 इंटू कितना आ जाएगा, 0.5 विच इज इक्वल्स टू 11.2 लीटर। कितना आ जाएगा, यहां से जल्दी बोलो फटाफट से, ये आ जाएगा 11.2 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 11.2 लीटर आ जाएगा। क्लियर है सब लोगों को। अब मैं क्या देखने जा रहा हूं कि यहाँ पे ये मैंने कितना ले रखा है, ये H2O2 जो है मेरे पास, ये कितना लीटर लिया हुआ है मैंने, ये 1 लीटर लिया हुआ है। कितना लिया हुआ है, जल्दी बोलो फटाफट से, ये मैंने 1 लीटर लिया हुआ है, राइट। तो 1 लीटर में मेरे पास इस जगह पे हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे 0.5 मोल मेरे पास इनिशियली मोल के रेस्पेक्ट में लिया, तो मेरे पास ये बन गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मोलैरिटी किसके बराबर होती है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या बोल सकते हैं अपन लोग, वॉल्यूम बोल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या बोल सकते हैं अपन लोग, वॉल्यूम बोल सकते हैं, राइट। अब इसका STP कंडीशन पे जो मेरे पास वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, V/22.4 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे पास, V/22.4 आ रहा है। तो अब आप खुद सोचो कि यदि मेरे पास इसके मोल, अब इसको ऐसे समझो, यहां पे लिख रहा हूं मैं ना, H2O2 है मेरे पास, ये H2O2 किस में टूटा था मेरे पास, ये H2O में टूटा था, और साथ में किस में टूटा था, ये हाफ ऑफ O2 में टूटा था। यदि इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो वो कितना आता है मेरे पास, V डिवाइडेड बाय 22.4 के बराबर आता है STP कंडीशन पे। सही है भाई। तो यदि इसके मोल इतने हैं तो इसके मोल कितने होंगे, तो मैं क्या करूंगा, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 0.5 इनटू इसके मोल्स कितने हैं, V डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये इसके मोल आ जाएंगे, किसके, H2O2 के मोल आ जाएंगे। तो H2O2 के मोल निकालेंगे तो वो मोल कितने आ जाएंगे, बेसिकली V डिवाइडेड बाय 11.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, V डिवाइडेड बाय 11.2। कोई तकलीफ किसी को, V डिवाइडेड बाय 11.2 इसके मोल आ जाएंगे। फिर से सुनो, मैंने क्या देखा, इसके नंबर ऑफ मोल्स देखे, तो नंबर ऑफ मोल्स की मैं बात करूंगा एट STP कंडीशन किसके बराबर आएगा, V डिवाइडेड बाय 22.4 के बराबर आता है। तो वो मैंने लिख दिया कि इसके मोल जो है वो V डिवाइडेड बाय 22.4 आ रहे हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में इसके मोल्स कितने होंगे H2O2 के, तो वो होंगे मेरे पास इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज 0.5 इनटू ये वाले मोल विच इज V डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये कितना आ जाएगा, 11.2 आ जाएगा। अब मुझे मोलैरिटी निकालनी है। सो मोलैरिटी ऑफ किसका, H2O2 की यदि मैं बात करूंगा तो मुझे पता है कि इनिशियली मैंने कितना माना हुआ है, वो 1 लीटर माना हुआ है।
तो 1 लीटर माना है तो वॉल्यूम तो मुझे पता लग गया, मोल्स कितने हैं, इतने हैं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना सब लोग, है ना, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, V डिवाइडेड बाय 11.2। अब इसी को डिवाइड करना है किसके साथ, 1 लीटर के साथ। तो 1 लीटर के लिए मल्टीप्लाई मैंने कर दिया कितना, 1। तो यहां से सिंपली मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मोलैरिटी आएगा H2O2 का वो किसके बराबर होगा, V डिवाइडेड बाय 11.2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, मोलैरिटी जो आएगा ये क्या आएगा, V डिवाइडेड बाय 11.2। तो ये बेटा जी आपका आ गया पहला फॉर्मूला विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो मोलैरिटी ऑफ H2O2 होगा वो किसके बराबर आएगा, V डिवाइडेड बाय 11.2। अब मुझे एक चीज और पता है, क्या पता है, कि यदि मैं इसके n फैक्टर की बात करूंगा तो इसका जो मेरे पास n फैक्टर आएगा वो n फैक्टर लेते हैं अपन लोग कितना, 2 लेते हैं। कितना लेते हैं जल्दी बोलो फटाफट से, 2। जब वो कैसे काम करता है, या तो मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या फिर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि जनरली हम लोग किसके साथ डील करते हैं यहाँ पे, O2 के साथ। मतलब H2O2 जो होगा ये O2 बना रहा है, तो यदि इसके रेस्पेक्ट में अपन लोग चेंज देखेंगे तो O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है मेरे पास, 0। ये मेरे पास 0 रहेगा, इस पे कितना आएगा, -1। कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया। कितने एटम है, 2 एटम है, तो n फैक्टर कितना आएगा इसका, 2 आएगा। समझ में आ गया सब लोगों को। तो हम लोगों को क्या करना है कि यदि हम लोग इसकी नॉर्मेलिटी की बात करेंगे कि इसका नॉर्मेलिटी किसके बराबर हो सकता है, क्या हम लोग वो भी निकाल सकते हैं। सो बेटा जो नॉर्मेलिटी होता है, ये नॉर्मेलिटी जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। किसके बराबर होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर के बराबर होता है। तो क्या हम लोग यहां से नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 भी निकाल सकते हैं। तो यदि मैं नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 की बात करूं तो नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 जो आएगा वो मोलारिटी कितना है, V डिवाइडेड बाय 11.2 इंटू एन फैक्टर कितना आएगा इसका, तो एन फैक्टर मान लिया मैंने 2। सो 2 से इसको अपन लोग कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V से 1 चला गया तो कितना आ गया, 5.6 आ गया। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मेलिटी जो आ रहा है वो आ रहा है V डिवाइडेड बाय 5.6 के बराबर। किसके बराबर आ रहा है, जल्दी बोलो फटाफट से, नॉर्मेलिटी V डिवाइडेड बाय 5.6 के बराबर आ रहा है। सो एक फॉर्मूला मेरे पास कौन सा आया, मोलारिटी इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय 11.2, और एक मेरे पास फॉर्मूला कौन सा आया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय 5.6। इसको मैं मिटा देता हूं अभी, है ना, फिर आगे चलते हैं अपन लोग। सो बेसिकली आप तो इतना याद रखो बस कि जब भी अपन लोग मार्केट जाएंगे ये बॉटल देखेंगे H2O2 लेने के लिए जाते हैं तो उस पर क्या लिखा होता है, V ऑफ H2O2। तो V जो लिखा आता है यही हमको बताता है कि कितना बेसिकली अमाउंट हम लोगों को O2 का मिलने वाला है STP पे। यदि इसको ml में लोगे आप लोग निकाल के तो ये ml में आएगा, यदि लीटर में लोगे आप लोग तो ये लीटर में आएगा, ये DMQ में लोगे तो ये DMQ में आएगा। मतलब जो भी आप H2O2 जिस टर्म में ले रहे हो, जिस यूनिट में ले रहे हो, उसी यूनिट में आपको O2 भी मिलने वाला होगा एट STP कंडीशन। ठीक है। सो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सो यहां से आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पता लगा। क्या पता लगा बेटा, एक फॉर्मूला आपके पास आ गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है ये किसके बराबर आ गया, तो यहां से मोलारिटी की टर्म्स में लिख सकते हो, मोलारिटी इंटू कितना 11.2 लिख सकते हो। ठीक है। और दूसरा जो मेरे पास लिखोगे कौन सा चीज, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ये किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। समझ में आ गया, ये चीज आ गया मेरे पास। अब बेटा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, किसकी बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो होता है ये बेसिकली आता है किसमें, ग्राम पर लीटर में आता है। किसमें डिफाइन होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, ये ग्राम पर लीटर में डिफाइंड होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन यदि ग्राम पर लीटर में डिफाइंड हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं मान लेता हूं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को किससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, एस से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, जल्दी बोलो फटाफट से, एस से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, तो मेरे पास जो ये आएगा V वॉल्यूम स्ट्रेंथ, V इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, M इंटू कितना आ रहा है मेरे पास 11.2 आ रहा है। अब मोलारिटी जो है मेरे पास वो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मोलारिटी को, यहां पे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स किसका, H2O2, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, है ना। यहाँ पे क्या लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स किसका, H2O2 इंटू कितना आ जाएगा मेरे पास 11.2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में ले रखा है मैंने, ये लीटर में ले रखा है।
अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 की बात करेंगे तो ये क्या होता है बच्चा पार्टी, तो ये होता है हमारे पास मास, मास किसका मास, अब H2O2 का, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास, मोलर मास, क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ किसका, H2O2, ये क्या आ गया मेरे पास, V के बराबर, राइट। ये जो है V क्या है मेरे पास, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, इसको क्या लिख देते हैं अपन लोग, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ है मेरे पास किसके बराबर आ गया, मास ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O2 इंटू 11.2 डिवाइडेड बाय V, किसमें ले रखा है मैंने, ये लीटर में ले रखा है। तो ग्राम पर लीटर की बात करेंगे तो यहां से साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो बेसिकली है मेरे पास, यही क्या है, इसी को अपन लोग ग्राम पर लीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, जल्दी बोलो फटाफट से, ग्राम पर लीटर भी इसी को बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ग्राम में आएगा मेरे पास मास, और ये किस में आएगा, लीटर में आएगा। क्लियर है सब लोगों को। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से यदि मैं इस टर्म को S लिख दूं तो S इज इक्वल्स टू, इस टर्म को यदि मैं S लिख दूं तो क्या लिख सकते हैं अपन लोग, S इज इक्वल्स टू, ये मोलर मास इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो V इंटू कितना, मोलर मास ऑफ किसका, H2O2 डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, 11.2, क्या लिख सकते हैं जल्दी बोलो, 11.2 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ सब लोगों को। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया। सो बस इतना सा ही है। बस हमें जो मोस्टली जो फॉर्मूले यूज होंगे हमारे पास, वो फॉर्मूले कौन से यूज होंगे, एक तो ये आपका यूज होगा खूब, और आपका दूसरा फॉर्मूला ये यूज होगा, और तीसरा फॉर्मूला जो होता है वो स्ट्रेंथ का यूज होता है। क्लियर है सब लोगों को। अब इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे और उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो समझने की कोशिश करते हैं, राइट। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। सो बेटा पहला क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है इसके अंदर वो है, क्वेश्चन दे रखा है पहला कौन सा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ किसका 0.4 मोलर H2O2, 0.4 मोलर H2O2 कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय किसके द्वारा 50 ml ऑफ 0.1 मोलर किसका KMnO4, 0.1 मोलर ऑफ KMnO4 इन किसके अंदर एसिडिक मीडियम। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। जस्ट अपन लोगों को वॉल्यूम निकालना है, तो पहले अपन लोग वॉल्यूम निकाल देते हैं। इसमें कैसे होगा, तो देखो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट रिएक्शन लिख दो। H2O2 आया, ये H2O2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, KMnO4 के साथ। ये KMnO4 के साथ रिएक्ट करेगा, एसिडिक मीडियम में जा रहा है तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा Mn+2, और साथ में यार इसका +7 से +2 गया, रिडक्शन हुआ तो सामने वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये -1 से किस में जाएगा, 0, तो अपने को पता लग गया कि ये क्या बनाएगा, O2 बनाएगा, राइट। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसका बराबर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसका। तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.4 मोलर, तो 0.4 मोलर मैंने यहाँ पे ले दिया। वॉल्यूम मुझे नहीं पता है कितना होगा, एन फैक्टर मुझे पता है कितना, 2 इज इक्वल्स टू, इसका क्या दिया हुआ है 50 ml दिया हुआ है, तो 50 ml को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, लीटर में कन्वर्ट कर लिया, सही है। इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 0.1 मोलर आ गया, तो ये 0.1 आ गया, इनटू एन फैक्टर की बात करेंगे तो 7 से 2 गया तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा इसका 5। क्लियर है। सो ये 0 से क्या हो गया बच्चा पार्टी, ये 0 के साथ कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है। ये पॉइंट जो है मेरे पास, ये पॉइंट को मैंने हटा के ये वाला पॉइंट भी हटा दिया यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8, तो 8 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास 100, 25 से ये 4 बार चला जाएगा, 25 4 100, तो ये आ जाएगा 8 4 जा 32, तो 1/32 क्या आएगा इसका, लीटर जो होगा ये रिक्वायर्ड होगा किसके लिए,
टू कंप्लीट ऑक्सीडाइज दिस अमाउंट ऑफ H2O2 विद दिस अमाउंट ऑफ किसका KMnO4। तो ये तो हमारा जो क्वेश्चन था ये कैसा था, बिल्कुल सिंपल था, इसमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ का कोई यूज नहीं था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का इसके अंदर कोई भी यूज नहीं था, बट इसके यूज से कैसा क्वेश्चन आएगा अब हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग इसके ऊपर, चलो। इसको मिटा देता हूं, है ना। चले, सो अगला क्वेश्चन है बच्चों, 100 ml ऑफ H2O2, 100 ml ऑफ किसका H2O2 reacts completely with किसके साथ, तो यहां पे ले लेते हैं अपन लोग 31.6 लिख देते हैं ना, या फिर 30.6 ही लिखा रहे हैं, दो एक सेकेंड है ना, 15.8 गुणा 2, 2 8 16 6, यहाँ से ले 1, 2 पंजे 10, 11 की कहाँ से ले 2 कम 2, 31.6 लीटर है ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 31.6 ग्राम ऑफ किसका 31.6 ग्राम ऑफ किसका KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, इन किसके अंदर एसिडिक मीडियम, इन किसके अंदर एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, देन फाइंड क्या वॉल्यूम स्ट्रेंथ, देन फाइंड क्या वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ किसका ऑफ H2O2, ऑफ किसका ऑफ H2O2। डन। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चा पार्टी, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक रिएक्शन लिख देते हैं, कौन सा H2O2 ये आ जाएगा, प्लस क्या ले लेंगे अपन लोग KMnO4, ठीक है। KMnO4 जो होता है हमारे पास, इसका जो मोलर मास होता है बच्चा पार्टी, ये होता है 158, कितना होता है ये 158। अब इसको एसिडिक मीडियम में मैंने लिया हुआ है, तो एसिडिक मीडियम में लिया है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से Mn+2 बना देगा, और साथ में ये क्या बना देगा O2 बना देगा। क्लियर है सबको। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेम ही चीज करनी है, नंबर ऑफ किसका इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ किसका इक्विवेलेंट ऑफ किसका H2O2, यही बराबर होगा किसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका KMnO4। अब हम लोग ये समझते हैं कि इसका कितना ml दिया हुआ है तुमको, 100 ml दिया हुआ है, तो मैंने क्या कर दिया इसको यहाँ पे 100 ml लिया, ठीक है, और 100 ml ना लेके इसको भी मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, लीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 100 डिवाइडेड बाय कितना कर देता हूँ 1000, 100 डिवाइडेड बाय कितना कर देता हूँ 1000, इनटू मोलारिटी कितनी है मुझे नहीं पता, इसकी मोलारिटी कितनी है, इनटू n फैक्टर कितना है इसका 2 है, ये इसके बराबर आ जाएगा, सही है। अब यहां पे मैं बात करूंगा एसिडिक मीडियम के अंदर, इसके साथ ये क्या कर रहा है, कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है 31.6 ग्राम के साथ। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 31.6 डिवाइडेड बाय कितना लिख दिया मैंने 158 लिख दिया, कितना लिख दिया 158। क्लियर है सबको। सो यहां से इनटू n फैक्टर कितना दिया हुआ है इसका 5 दिया, क्या है ये हमें पता है कि ये +7 जो होगा, ये +7 से किस में कन्वर्ट होगा 2 में, तो कितने का n फैक्टर आएगा यहाँ पे चेंज 5 आ जाएगा। सो ये नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट KMnO4 आ गया, और यहाँ पे वॉल्यूम इनटू मोलारिटी इनटू n फैक्टर, ये क्या आ गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। अब हमें क्या करना है, बस सॉल्व कर दो, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचेगा ये 1/10, ये 1/10 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, ये 5 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देयरफॉर मोलारिटी ऑफ H2O2 जो आएगा, मोलारिटी ऑफ H2O2 जो आएगा ये बराबर होगा किसके बराबर होगा। सो यहाँ पे अपन लोग बोल सकते हैं कि ये 5 उधर चला जाएगा उस साइड में, तो ये हो जाएगा कितना, पहले इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, ये 0.2 टाइम्स चला जाएगा, तो 0.2 इंटू 5 और इंटू ये 5 इधर आ गया तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 5 जा कितना हो गया 25, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये 25 हो गया, 25 इंटू 0.2,
तो 25 दूनी कितना 50, एक के बाद पॉइंट लगा दो तो ये आ गया 5 मोलर आ गया। कितना आ गया जल्दी बोलो फटाफट से, 5 मोलर आ गया। तो ये आ गई हमारे पास मोलैरिटी किसकी, H2O2 की हमारे पास मोलैरिटी आ गई। अब हमें तो क्या निकालना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है। तो भैया हम लोगों को पता है फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला। सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होगा ये बराबर होता था किसके, m मोलैरिटी इंटू 11.2, m इंटू 11.2। तो m का वैल्यू कितना है बच्चा पार्टी इसमें 5, तो 5 इंटू कितना लिख दूंगा 11.2, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 की 0, 1 5 एकम 5 और 1 6 और 5 1 5, कितना हो जाएगा ये 56 लीटर आ जाएगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को, कितना आ जाएगा ये 56 लीटर आ जाएगा। क्लियर है सब लोगों को। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ठीक है, बट है इजी, है बड़ा इजी। सो तुम लोग क्या कर सकते हो, जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देना जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मुझे वो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ के ऊपर, ये नरेंद्र अवस्थी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन कह रहा है H2O2 is used, क्वेश्चन कह रहा है H2O2 is used किसके लिए, as bleaching reagent, as bleaching reagent, H2O2 is used as bleaching reagent because on dissociation, because on dissociation it gives क्या, ऑक्सीजन, ठीक है, इट गिव्स ऑक्सीजन। रिएक्शन दिया हुआ है आगे क्या, H2O2 gives H2O प्लस हाफ ऑफ O2, ये दिया हुआ है। अब आगे कह रहा है, इसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में ना चाची 420, अरे क्लियर है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कितना, चाची 420 यूज्ड H2O2, तो बेसिकली चाची 420 H2O2 का सॉल्यूशन यूज करती है ना, यूज्ड H2O2 सॉल्यूशन टू ब्लीच हर हेयर, टू ब्लीच हर हेयर, अपने बालों को ब्लीच करने के लिए। एंड सी रिक्वायर्ड 2.24 लीटर O2, 2.24 लीटर O2 की रिक्वायरमेंट होती है उसको, एट किस जगह पे 1 atm एंड 273 Kelvin, 1 atm and 273 Kelvin. Now C has a H2O2 labeled as 5.6B, मैंने बोला था ना अभी B लिखा होगा ये आपकी बोतल के ऊपर, तो इसको लेबलिंग कैसे कर रखा है 5.6B। इसका मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए कि 1 लीटर H2O2 जो होगा ये 5.6 लीटर ऑफ क्या देगा, O2 देगा एट एसटीपी कंडीशन। इसका मतलब ये है, क्लियर है। तो 5.6B, then what volume of such solution must C required to bleach her hair, मतलब अपने बालों को ब्लीच करने के लिए फिर उसको सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं 200 ml, एक दिया है 300 ml, एक दिया है बेटा कितना 400 ml, और एक दिया है बच्चा पार्टी आपको कितना 500 ml। हमें ये निकालना है कि कितना ml उसका रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। सो चलिए भैया, क्वेश्चन काफी लंबा है बट आंसर बहुत छोटा सा आने वाला है। कैसे सॉल्व करो, ध्यान देना सब लोग, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, H2O2 लिया, और ये H2O2 जो है बेसिकली ये किसमें टूट रहा है,
ये टूट रहा है मेरे पास H2O में प्लस हाफ ऑफ O2 में टूट रहा है, हाफ ऑफ O2 में टूट रहा है, राइट। अब मैं क्या देखने जा रहा हूं, ध्यान देना कि यदि मैंने इसका 1 लीटर लिया होता, इसका यदि मैंने 1 लीटर लिया होता तो बेटा ये 1 लीटर इसके हिसाब से कितना देगा, इसका 5.6 लीटर देने वाला है। कितना देने वाला है, जल्दी बोलो फटाफट से, इसका 5.6 लीटर देने वाला है। क्लियर है, ये तो हम लोगों को पता लग गया, किससे, लेवलिंग से पता लग गया। अब उसके बालों को कितना रिक्वायरमेंट है भैया, तो बालों को रिक्वायरमेंट जो है वो 2.24 लीटर O2 की है एसटीपी कंडीशन पे। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, इसको 2.24 लीटर लिख दिया इस जगह पे। तो इसके लिए कितना होगा, तो ये मैंने x मान लिया बेसिकली, है ना। तो बस क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस साइड में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ सकता है मेरे पास, 5.6 इंटू कितना x, ये बराबर हो जाएगा किसके, 2.24 के बराबर हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए बच्चा पार्टी, 2.24 डिवाइडेड बाय 5.6। क्लियर है सब लोगों को। तो यहां से जब देखोगे तो 4 से जाएगा, ये 4 से 24 की 4 हासिल 2, 4 पंजे 20, 2 22, बिल्कुल जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.4 लीटर। अब ये 0.4 लीटर को यदि अपन लोग ml में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, 400 ml, 400 ml, खत्म। बस इतना सा था, ये समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चंस को हम लोगों को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है, इजी है क्वेश्चन, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। बस हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि उनके फॉर्मूले को कैसे निकाला है, नॉर्मेलिटी का रिलेशन क्या होगा, मोलैरिटी का रिलेशन क्या होगा, और साथ में वॉल्यूम स्ट्रेंथ बेसिकली फॉर्मूला क्या आएगा, और स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन भूलना नहीं है, वो किसमें होता है, ग्राम पर लीटर में होता है। तो हम लोग इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कभी डायरेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इसी के अंदर आ जाए, तुम्हारे पास इसके अंदर पूछा जाए, तो आप लोग एक चीज और भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि परसेंटेज W/B जो आएगा इसके अंदर, वो किसके बराबर आता है, S डिवाइडेड बाय 10 के बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम डिफाइंड होता है ये ml में लेते हैं ना अपन लोग, और वहां पे वॉल्यूम किसमें था, लीटर में। तो यहाँ पे 10 बचेगा बेसिकली। तो एक और फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया, किसका, परसेंटेज W/B इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 10। तो आप लोग परसेंटेज W/B को भी कैलकुलेट कर सकते हो। यदि आपको परसेंटेज W/B दे रखा है तो उससे भी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक और फॉर्मूला तुम्हें बता दिया मैंने, किसके अंदर, वॉल्यूम स्ट्रेंथ के अंदर। डन। सो ये कहानी है हमारे पास किसकी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ की। सो हम लोगों ने दो चीजें कवर कर ली बच्चा पार्टी, एक परसेंटेज अवेलेबल ऑफ किसका, क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर, और दूसरा देख लिया हम लोगों ने वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे जो देखने जा रहे हैं अपन लोग वो है हमारे पास कौन सा चीज, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ किसका, ओलियम। क्या देखेंगे, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ किसका, ओलियम। चलो देखते हैं क्या होता है परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। ध्यान देना सब लोग, है ना। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो अपना सब टॉपिक है ये है हेलो बच्चों। सो बेसिकली जो पहले हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे थे उसमें से सिर्फ परसेंटेज क्लोरीन वाला, क्लोरीन का कितना परसेंटेज होगा ब्लीचिंग पाउडर में, और दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये दो ही रिकॉर्ड हो पाया। तीसरा मैंने आपको ओलियम पूरा पढ़ा दिया, इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, लेकिन बाद में जाके देखा तो वो रिकॉर्डेड नहीं था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लास्ट और आपको पढ़ा देता हूँ ओलियम के बारे में, राइट। सो फिर दोबारा से पढ़ेंगे इसको पूरा। सो मेहनत डबल हो गई बेटा, चलो कोई बात नहीं। सो मैं इन दोनों को एक साथ क्या कर दूंगा, कंबाइन कर दूंगा, ठीक है। सो चलो, सो अब हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा कौन सा चीज, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ किसका, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ किसका, ओलियम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। सबसे पहले हमें यह समझना है कि ओलियम होता क्या है, परसेंटेज लेवलिंग तो बाद की बात है। क्लियर है। सो हम लोग ये देखते हैं कि मेरे पास क्या है बेटा, सल्फर है। ये सल्फर बेसिकली, सल्फर को मैंने ऑक्सीडाइज कराया तो ये क्या बना दिया इसने, SO2 बना दिया, ठीक है। और ये SO2 जो है, ये SO2 जो है ये O2 की प्रेजेंस में ये क्या बना देता है, SO3 बना देता है। इसको अपन लोग कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसमें V2O5 आ गया मेरे पास क्या, कैटलिस्ट, राइट। अब ये SO3 जो होता है इसको मैंने ट्रीट कराया किसके साथ, H2SO4 के साथ,
और ये H2SO4 के साथ ट्रीट करने पे ये बना देता है H2S2O7 और ये जो होता है इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से। ये हो गया हमारे पास ओलियम। क्लियर है। अब आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ या फिर परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, इसका मतलब क्या है, तो जब भी आप लोग क्या करोगे, फिर दोबारा से मार्केट जाओगे तो मार्केट में जब भी आप ओलियम वगैरह लोगे तो ये ओलियम का मेरे पास क्या होगा, कोई भी सैंपल होगा। ठीक है, तो बॉटल ना लेके जस्ट सैंपल ही बना देते कुछ भी, है ना। सैंपल दे रखा होगा और उस सैंपल के ऊपर क्या लिखा होगा, उसकी लेवलिंग करके रखी हुई होगी कि कितना परसेंटेज ओलियम है वो, है ना, कितना परसेंटेज उसका लेवलिंग है। सो लेवलिंग से क्या होता है, क्या समझना है, ये समझिए अच्छे से, है ना, उससे क्या पता लगता है बेसिकली हम लोगों को। सो यहां पे आप जस्ट ये समझो कि कहीं पे भी मान लो एग्जांपल के तौर पे x% लेवलिंग है ओलियम का, है ना, x% लेवलिंग है किसका, ओलियम का x%। अब ये x% हम लोगों को क्या समझा रहा है, ये समझा रहा है कि मान लो इस सैंपल का मैंने क्या लिया, 100 ग्राम सैंपल मैंने लिया जिसकी लेवलिंग कितनी दे रखी है, x% लेवलिंग है। 100 ग्राम मैंने सैंपल लिया, तो ये जो 100 ग्राम सैंपल होगा, ये जो 100 ग्राम मेरे पास सैंपल आएगा, ये बेसिकली ट्रीट करेगा किसके साथ, H2O के साथ। किसके साथ ट्रीट करेगा, जल्दी बोलो फटाफट से, ये H2O के साथ ट्रीट करेगा। और ये जो H2O के साथ ट्रीट करेगा, ये H2O आएगा मेरे पास कितना, ये होगा बच्चा पार्टी x माइनस 100 के बराबर। किसके बराबर होगा, जल्दी बोलो, x माइनस 100 के बराबर। और x क्या है मेरे पास, ये x% है। ये x क्या है मेरे पास, x% है। क्लियर है। सो 100 ग्राम सैंपल के अंदर ये H2O जो होगा, ये H2O ट्रीट करेगा मेरे पास x माइनस 100 ग्राम, x माइनस कितना, 100 ग्राम, इतना लेंगे। और ये बेसिकली फिर उसके बाद में क्या बनाएगा मेरे पास, H2SO4 का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या करेगा, H2SO4 का फॉर्मेशन करेगा। अब आपको यहां से समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप तो यहां से समझने की कोशिश करो। ध्यान देना सब लोग, मेरे पास क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया कि 118% ये लेवलिंग दे रखी है। लेवलिंग दे रखी है किसकी, ओलियम की। लेवलिंग ऑफ किसकी है, ओलियम की है। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं इससे, मुझे यह समझना होगा कि यदि मैंने इस ओलियम का कितना ग्राम ले रखा है सैंपल, 100 ग्राम सैंपल लिया मैंने, तो 100 ग्राम सैंपल जो होगा, 100 ग्राम सैंपल जो होगा, ये बेसिकली मेरे पास ट्रीट करेगा किसके साथ, तो यहां पे x का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास, तो x का वैल्यू कितना है, 118। तो 118 माइनस 100 विच इज 18 ग्राम किसका, H2O। 18 ग्राम ऑफ किसका, H2O। और ये 100 ग्राम सैंपल के अंदर 118 ग्राम क्या होगा, H2SO4 फॉर्म्ड होगा। H2SO4 फॉर्म्ड होगा। तो यहां से H2O का कितना ग्राम है, इतने ग्राम, तो ये x ग्राम क्या बनाएगा, बेसिकली x ग्राम H2SO4 बनाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात से कि भाई 118% लेवलिंग ऑफ ओलियम है, ठीक है, लेकिन तुमने तो 100 ग्राम लिया है, तो 100 ग्राम सैंपल के अंदर 118 ग्राम H2SO4 कैसे बन गया, ये नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं बेटा, अब इसको समझने की कोशिश करो। बस ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि H2O जो रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा, x माइनस 100 ग्राम रिक्वायर्ड होगा। क्लियर है सब लोगों को। सो यहां से हम लोगों को समझना है कि जैसे 118% लेवलिंग ऑफ ओलियम है, तो इसका मतलब क्या है, 118 ग्राम किसका बनेगा, H2SO4 का बनेगा। और इसको जो ट्रीट करेंगे अपन लोग, वो कितने के साथ ट्रीट करेंगे, 18 ग्राम ऑफ H2O के साथ। अब ये कैसे आएगा वो समझते हैं। तो बेटा होता क्या है कि ये जो H2O है, ये बेसिकली किसके साथ ट्रीट करता है, SO3 के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, SO3 के साथ। सो मैंने अभी आपको बताया कि जो ओलियम है, ओलियम इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ किसका, इट इज अ मिक्सचर ऑफ किसका, SO3 एंड H2SO4। तो H2S2O7 जो ओलियम होगा, ये इन दोनों का मिक्सचर होता है। इसमें ऑलरेडी पहले से H2SO4 प्रेजेंट होता है, अब इसमें SO3 भी प्रेजेंट होता है, बट ये SO3 बेसिकली किसके साथ रिएक्ट करता है, H2O के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2O के साथ। और वो H2O SO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, H2SO4। क्या बना देता है, H2SO4। मतलब H2SO4 का अमाउंट यहां से भी मिलने वाला है और H2SO4 का अमाउंट मेरे पास पहले से भी प्रेजेंट है। तो दोनों को जब हम मिला देते हैं
तब हमारे पास ये वैल्यू क्या होती है, इससे ज्यादा आ जाती है। समझ में आया? अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो ध्यान से सुनना। इसके एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूं कि इसके अंदर 100 ग्राम सैंपल के अंदर कितना H2SO4 होगा और कितना SO3 होगा, वो निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे, सुनना ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसका कितने ग्राम दे रखा है, 18 ग्राम दे रखा है, तो ये मेरे पास 18 ग्राम हो गया। यदि 18 ग्राम है तो इसका मैं क्या कर सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, 18 डिवाइडेड बाय कितना कर दूंगा, इसका 18 कर दूंगा, तो कितना मोल आ गया इसका, 1 मोल। ये 1 मोल है, ये 1 मोल है। यदि इसका 1 मोल होगा तो इसका भी कितना मोल होगा, 1 मोल, क्योंकि दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, सेम ही है, तो इसका भी 1 मोल होगा। सही है। इसका 1 मोल जो होगा तो इसका मास कितना आएगा SO3 का, तो मास ऑफ SO3 की यदि मैं यहां से बात करूंगा तो ये बराबर आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज 1 एंड मोलर मास कितना होता है इसका 80, तो ये आ जाएगा 80 ग्राम। कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, ये 80 ग्राम होगा। कितना होगा, जल्दी बोलो, ये 80 ग्राम होगा। सही है। तो 80 ग्राम जो मेरे पास ये आ रहा है किसका, SO3 का, तो 20 ग्राम किसका होगा सैंपल के अंदर, H2SO4 का। देयरफॉर इन किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ किसका, 100 ग्राम ऑफ किसका, सैंपल ऑफ किसका, ओलियम, ओलियम, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होंगी, जल्दी बोलो। 80 ग्राम कौन सी चीज प्रेजेंट है, 80 ग्राम क्या होगा, ऑफ SO3 होगा, और 20 ग्राम जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, H2SO4 होगा। ये हुआ इसका मतलब, ये हुआ इसका मतलब। अब सर ये समझाओ कि इसका 118 ग्राम कैसे आया, ये कैसे समझेंगे, तो सुनो ध्यान से। इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, तो भैया इसका भी कितना मोल होगा, 1 मोल। मतलब इसका 80 ग्राम जो SO3 होगा ये बेसिकली क्या कर रहा होगा, इसका 1 मोल बना रहा है, राइट। अब 1 मोल इसका बन रहा है तो टोटल 1 मोल का मास कितना आएगा, 98 ग्राम। अब ध्यान देना, इसने 98 ग्राम बनाया इसके साथ रिएक्ट करके, और पहले से कितना प्रेजेंट था, 20 ग्राम, तो 98 प्लस 20, तो 98 प्लस 20 करोगे तो कितना आएगा, 118 ग्राम। अब समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, समझ में आया। तो ये बेसिकली 118 ग्राम क्या है, ये टोटल है कि टोटल अमाउंट ऑफ किसका, H2SO4 का कितना मेरे पास आ रहा है। क्लियर है। सो अब इसको हम लोग थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। इसको मिटा देता हूं, है ना। एक और एग्जांपल, फिर एक और समझाता हूं, है ना। तो अब यहां से तुम्हें मोटा मोटा समझ में आ जाएगा कि मान लो कहीं पे 112% लेवलिंग दे रखा है ना, 112% लेवलिंग ऑफ किसका दिया हुआ है, ओलियम का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका हम लोगों ने 100 ग्राम सैंपल लिया तो 100 ग्राम सैंपल में जो SO3 होगा वो बेसिकली रिएक्ट करेगा किसके साथ, 12 ग्राम ऑफ H2O के साथ, और ये रिएक्ट करने के बाद टोटल जो होगा वो 112 ग्राम क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। क्या बनाएगा, 112 ग्राम H2SO4 बनाएगा। क्लियर हुआ सब लोगों को, समझ में आया। तो ये आप यहां से देख सकते हो कि 100 से ऊपर जितना भी वैल्यू आएगा वो हमेशा बचा हुआ वैल्यू होगा, जो 100 से ऊपर जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, H2O। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि X% मेरे पास ओलियम है, तो X% ओलियम मतलब H2O का कितना मास होगा, X माइनस 100, जो भी यहाँ पे परसेंटेज होगा उसमें से 100 घटा दो। जैसे यहाँ पे जो भी परसेंट है 100 में से 100 घटा दिया तो कितना आया, 12। 118 में से 100 घटा दिया तो कितना आ गया, 18। तो हम लोगों को ये मास पता लग गया इसका। और जो टोटल अमाउंट या एक्स की वैल्यू जो होगी वही किसकी वैल्यू होगी, मेरे पास H2SO4 के बराबर होता है। समझ में आ गया। अब मैं इसको मिटा के थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान देना। एक रिएक्शन लिख देता हूं। क्या रिएक्शन लिख दूं कि SO3 जो था, ये SO3 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2O के साथ। ये क्या बना देगा, ये H2SO4 बना रहा है। क्या बना रहा है, ये H2SO4 बना रहा है। अब मुझे ये समझना है कि इसका जो मास आ रहा है मेरे पास वो टोटल मास कितना आ रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स के रेस्पेक्ट में इस चीज को समझा रहा हूं, है ना। तो एक्स के रेस्पेक्ट, इसको मिटा दूं यहाँ पे। एक्स के रेस्पेक्ट में इसका जो मास आ रहा है मेरे पास वो कितना आ रहा है, एक्स माइनस 100 आ रहा है। कितना आ रहा है, एक्स माइनस 100 आ रहा है। अब ध्यान देना, सबसे पहले जब एक एक मोल होता तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता। तो इसका कितने ग्राम था, 18 ग्राम था। इसका कितने ग्राम था, 80 ग्राम था। सही है। इसका 18 ग्राम, इसके 18 ग्राम के साथ। तो इसका 1 ग्राम कितने ग्राम के साथ यहां पे रिएक्ट करने वाला है बेसिकली, तो 18 डिवाइडेड बाय क्या कर सकता हूं, 18 कर सकता हूं। 18 डिवाइडेड बाय 18 कर 80 डिवाइडेड बाय 18 कर सकता हूं, इतने ग्राम के साथ। लेकिन टोटल मास कितना आ रहा है इसका, तो वो होगा हमेशा x माइनस किसके बराबर, 100 ग्राम के बराबर।
तो इतने मास के लिए इसका कितना आएगा मेरे पास, तो परसेंटेज ऑफ किसका, SO3 की कभी भी बात करेगा सैंपल के अंदर, परसेंटेज ऑफ किसका, SO3 इन किसके अंदर, सैंपल, तो ये हमेशा बराबर होगा किसके, 80 डिवाइडेड बाय 18 इनटू कितना, x माइनस 100, क्या होगा, 80 डिवाइडेड बाय 18 इंटू एक्स माइनस 100। इसी को अपन लोग क्या बोल सकते हैं, वेट ऑफ किसका, SO3 भी बोल सकते हैं कि वेट ऑफ SO3 किसके बराबर होगा, 80 डिवाइडेड बाय 18 इंटू एक्स माइनस किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। बात समझ में आ गया, या तो परसेंटेज ऑफ SO3 बोल दो इसको, या फिर वेट ऑफ किसका, SO3 बोल सकते हैं इसको। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक। एक और एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। बस ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे क्या लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है मान लो 104% दे रखा है, 104% लेवलिंग दिया हुआ है किसका, ओलियम का, 104% किसका दिया हुआ है, ओलियम का दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, मैंने क्या ले रखा है, 100 ग्राम सैंपल लिया, 100 ग्राम जो सैंपल ले रखा है इसके हिसाब से कितना पानी के साथ बेसिकली रिएक्ट करेगा, तो इसके लिए अपन लोग H2O निकालेंगे, तो H2O का मास कितना आएगा, तो वो मैं बता सकता हूं कितना होगा, 4 ग्राम। अरे 4 ग्राम आ गया मेरे पास, ठीक है। H2SO4 टोटल कितना मिलने वाला है मेरे को, तो टोटल H2SO4 मिलने वाला है 104 ग्राम, कितना, 104 ग्राम। अब कैसे आएगा, तो हमें कैसे पता लगेगा कि 100 ग्राम सैंपल में कितना SO3 है और कितना H2SO4 है, चलो वो देख लेते हैं। तो रिएक्शन कौन सा है मेरे पास, SO3 प्लस कितना आ जाएगा, H2O, इसने क्या बना दिया, H2SO4 बना दिया। अब H2O कितने ग्राम है, 4 ग्राम, तो इसके मास 4 ग्राम आ गया, डिवाइडेड बाय मोल्स कितना आ जाएगा इसका, 18 से डिवाइड कर दूंगा। तो भाई इसका 4/18 है, तो इसका कितना आएगा मेरे पास, तो 4/18 इंटू 80, क्यों 80, अरे मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, तो 8 4 32, 320 डिवाइडेड बाय 18 कितना आ जाएगा ये, 2 से 2 9 जा 18 और ये आ जाएगा 160, तो 160 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 से मैंने क्या किया, इसको 160 को डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा बेटा ये, 9 1 9, कितना बचा 70, 9 7 जा 63, कितना बचा 7, पॉइंट लगा दो, जीरो लगा दो, 763, ठीक है। तो 17.7 लिख सकता हूं, कितना लिख सकता हूं, जल्दी बोलो फटाफट से, ये 17.7 ग्राम बोल सकते हो, या फिर परसेंटेज ऑफ किसका, SO3 की बात करोगे तो कितना आएगा, 17.7 आएगा, कितना आएगा 17.7% लिख सकते हो इसको, राइट। अब ये तो मेरे पास SO3 आ रहा है टोटल, अब ये SO3 इतना आ रहा है मेरे पास 17.7 आ रहा है, राइट। तो अब मुझे क्या निकालना है, 100 ग्राम सैंपल के अंदर से 17.7 मैंने माइनस कर दिया, तो 100 माइनस कितना, 100 माइनस कितना, 17.7, कितना आएगा बच्चा पार्टी, 3, यहाँ पे 9 में से 7 2 बचा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, तो ये आ जाएगा 82.3। तो इसके अंदर 82.3 ग्राम क्या होगा, H2SO4, और 17.7 ग्राम क्या होगा, SO3, ये दोनों प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, 100 ग्राम सैंपल के अंदर। अब कोई पूछेगा कि सर ये 104 ग्राम कैसे आया, ये नहीं समझा, कोई बात नहीं, तो 82.3 ग्राम H2SO4 तो पहले से ही प्रेजेंट है। अब इस रिएक्शन के हिसाब से जिसमें H2O कितना चाहिए था, 4 ग्राम चाहिए था, तो इसके मोल कितने हैं, 4/18, तो इसके भी मोल कितने होंगे, 4/18 ही होंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 98 के साथ, जिससे क्या निकलेगा, इसका मास निकलेगा। तो इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में H2SO4 कितना आया वो अलग होगा, ये वाला अलग है, तो इस वाली वैल्यू में ये वैल्यू जोड़ दूंगा तो 104 आ जाएगा। तो देखते हैं कैलकुलेट करके आएगा कि नहीं आएगा। तो ये कितना आ गया, 2 9 जा 18 और ये कितना आ गया, 2 2 जा 4, सही है। तो 98, तो 98 इंटू 2 कितना होगा, 98 इंटू 2 डिवाइडेड बाय कितना, 9, तो 2 8 16 6 1 2 9 18 19 अपॉन 9, 9 को डिवाइड कर दो किसके साथ, 19 196 के साथ, कितनी बार जाएगा ये, 9 दूनी 18, 2 टाइम्स, तो ये 18 कितना आया 1 और ये 16, और 9 1 9, कितना बचा 7, पॉइंट लगा दो, जीरो बढ़ा दो, 9 6 54, 7 लिख दो ना, 63, 21.7 ग्राम। तो यहां से बेसिकली कितना आ रहा है, 21.7 ग्राम आ रहा है, और पहले से कितना था 82.3, तो 82.3 और इसमें से 21.7 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 10 1
2 1 3 4 और 8 2 10, 104 ग्राम। देखो दिख रहा है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। यस, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। चलो अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना। देखते हैं बच्चा पार्टी कैसे क्वेश्चंस आएंगे। सो क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, एक क्वेश्चन है कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट परसेंटेज ओलियम, कैलकुलेट परसेंटेज ओलियम एंड परसेंटेज SO3 in the sample, in the sample of, in the sample of किसका, ओलियम, है ना, whose 40 ग्राम, whose 40 ग्राम, whose 40 ग्राम after dilution, whose 40 ग्राम after dilution, whose 40 ग्राम after dilution require what, 1 liter of 1 liter of 0.977 normal NaOH for complete neutralization, complete for complete न्यूट्रलाइजेशन, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो बेसिकली हम लोगों को ये क्वेश्चन देखना है कि इसके अंदर टोटल मेरे पास कितना आएगा, है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमको ये पता है कि ये NaOH है, ये बेस है, तो बेस जो होगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ ही रिएक्ट करेगा। और ओलियम में कौन सा चीज प्रेजेंट होता है, H2SO4 प्रेजेंट होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा H2SO4, ये रिएक्ट कर गया किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्ट कर गया, राइट। प्रोडक्ट क्या बनेगा, गोली मारो उसको, है ना। सो यहाँ पे ये किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स किसका, H2SO4 इनटू इनटू एन फैक्टर कितना आएगा 2, और NaOH का क्या आएगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो नॉर्मेलिटी कितनी है 0.977, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो इसका भी एन फैक्टर कितना आएगा, इसका एन फैक्टर आएगा मेरे पास 1, सही है। सो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स अपन लोग बात करेंगे H2SO4 की, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 किसके बराबर आ जाएंगे बच्चा पार्टी, तो ये आ जाएंगे मेरे पास 0.977 डिवाइडेड बाय 2 सॉरी, ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, राइट। अब ये नंबर ऑफ मोल से मैं क्या निकाल सकता हूं, मास भी निकाल सकता हूं। मास ऑफ किसका, मास ऑफ H2SO4। तो मास ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा 0.977 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना कर सकता हूं 98। ये मेरे पास क्या आ गया, मास आ गया, सही है। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, ठीक है। अब 0.977 977 इंटू कितना 49, ये भी सॉल्व कर देते हैं। 9 7 63 की 3 हासिल 6, 9 7 63, 63 और 6 9 और ये 6, सही है। 9 9 81, 81 और 8 87, 87 इंटू 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 7 28 29 30 0 हासिल 3, 4 9 36 37 38 39 39 3 8 8 16 17 7 1 7 और 1 8 8 8 16 17 7 1 हासिल 1 और ये 4। तो यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट लगा दो, 3 के बाद, ये आ जाएगा कितना 47.873 ग्राम। कितना आ जाएगा 47.873 ग्राम आ जाएगा। अब ध्यान देना कि मेरे पास 40 ग्राम ओलियम जो था, 40 ग्राम ओलियम के अंदर टोटल जो H2SO4 आ रहा है वो कितना आ रहा है 47.873 ग्राम आ रहा है। कौन, H2SO4, सही है। तो आप एक बात बताओ, 100 ग्राम ओलियम जो होता, 100 ग्राम जो ओलियम होता उसके अंदर H2SO4 कितना आता, तो मैंने कितना मान लिया इसको, x ग्राम H2SO4 मान लिया। क्या कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 100 इंटू कितना 47.873। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ये कितना हो गया 4787.3 डिवाइडेड बाय कितना 40,
सही है। अब 40 से क्या कर सकते हैं इसको डिवाइड, तो वैल्यू मैं सीधा लिख देता हूं यहाँ पे, तो वैल्यू इसको करेंगे अपन लोग, तो ये आ जाएगा 119.6 ग्राम आ गया। तो अब जितना H2SO4 है मेरे पास, वो H2SO4, ये जो H2SO4 कंप्लीट था यही तो इसके साथ रिएक्ट किया होगा, समझ में आ रहा है। तो जो H2SO4 टोटल आ रहा है वही क्या होता था हमारे पास, परसेंटेज लेवलिंग होता था। तो परसेंटेज लेवलिंग तो अपने पास आंसर आ गया, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ किसका, ओलियम जो होगा ये बराबर आ जाएगा किसके, 119.6%। ये टोटल इसकी लेवलिंग हो गई। अब हम लोगों को एक और आंसर निकालना है इसमें से, क्या आंसर निकालना है, परसेंटेज ऑफ किसका, SO3, किसका निकालना है, परसेंटेज ऑफ किसका, SO3। चलो, तो अब यहां से पता लग गया मेरे को कि 119.6 आ रहा है, तो अब अपन लोग इजीली कर सकते हैं, कैसे, देखो ध्यान से, इसको मिटा देता हूं ना। सो यहां पे 1900, 100 माइनस कर दो, इसमें से 100 माइनस करो तो कितना आएगा, 19.6। तो SO3 प्लस H2O इज इक्वल्स टू, ये क्या बनाता था, H2SO4। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चा पार्टी, 19.6 इसका ले लिया मैंने, 19.6 डिवाइडेड बाई 18 इसका मोल आ गया, तो इसका कितना आ जाएगा, 19.6 डिवाइडेड बाई 18 इंटू कितना आ जाएगा, 80, ये आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे कितने से जाएगा, 2 9 जा 18, 40, सही है। सो 19.6 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 9, सो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 19.6 196 लिख दो पहले अभी, है ना, गुणा 40 कर दो, 0 0 0, और 4 6 24 की 4, 2 4 9 36 37 38 8 3 4 1 4 5 6 7, इतना आ गया 0487, ये आ गया, एक के बाद पॉइंट है तो 784, ये दोनों का मल्टीप्लाई इतना आ गया। 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 से डिवाइड करोगे तो 784 कितना जाएगा, 9 8 72, कितना बचा 6 64, और 9 7 63 63, कितना बचा 1, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, ये आ गया 9। सो यहाँ पे ये आ जाएगा कितना, 87.1 ग्राम, कितना आ जाएगा 87.1 ग्राम, या फिर परसेंटेज फ्री SO3 की बात करेंगे तो कितना होगा, 87.1% होगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं।